दोस्तों, आज हम आए हैं कोणार्क सूर्य मंदिर में, जो कि भारत के महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों में से एक है। ये ओडिशा में स्थित है। चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं और जो कुछ मिथ हैं यहाँ पे उसको भी हम देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए दोस्तों, अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट शुरुआत से। दूर से ही हमें मंदिर का ग्रैंड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं, दूर से ही मंदिर भव्य और दिव्य दिखाई पड़ता है। उसके सामने नतमस्तक होने को मन करता है। आगे हमें लाइन में लग के ऐसे टिकट यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। नॉमिनल टिकट है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर जो है ASI द्वारा यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, तो ये नॉमिनल फीस यहाँ पे रहती है। इसको पे करके टिकट यहाँ दिखा के आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, एंट्री करने के बाद आगे जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नट मंडपा है, यानी कि डांसिंग हॉल। ये ऊपर का छत इसका टूटा हुआ है, सिर्फ पिलर ही आज बचे हैं और इसके आगे शेर की प्रतिमाएं दिख रही है आपको। स्टाइलिश फॉर्म में ये शेर बने हुए हैं और इन्होंने एक हाथी को अपने नीचे दबाया हुआ है। मूर्तिकार यहाँ पर राजा को शेर के माध्यम से दिखा रहा है जिसने मंदिर बनवाया है, और जो नीचे दिया हुआ हाथी है जकड़ा हुआ है वो एक हारा हुआ राजा है जिस पर आधिपत्य इसने स्थापन किया है। ऐसा डिपिक्शन हमें बहुत सी मंदिरों में दिखते हैं इंडिया में। दोस्तों, ये सामने जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जगमोहन है मंदिर का, यानी कि प्रेयर हॉल। यह मंदिर 1250 में ईस्टर्न गंगा डायनास्टी के नरसिम्हा देवा प्रथम इन्होंने बनवाया था। यह मंदिर कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। यह नागर शैली का ही एक संस्करण है जो पूर्व भारत में देखा जाता है। दोस्तों, ये मंदिर एक चैरियट के आकार में बनाया गया है, यानी रथ के आकार में, और इसे 7 घोड़े ओढ़ रहे हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 24 इसको व्हील्स है आजू बाजू में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ऐसे बड़े व्हील्स आपको दिखाई देंगे। इन बड़े व्हील्स की मदद से डे टाइम मेजर किया जाता था, जो कि एक्यूरेट मिनट में भी आता है। आप अभी भी डे टाइम इससे मेजर कर सकते हैं। यह है इसका जगमोहन का एंट्री गेट, जो कि अब रेत से पूरा भरा हुआ है ताकि ये गिर ना जाए। 1900 से 1903 के दरमियान के उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉर्डिलन ने इसमें रेत भरने के ऑर्डर दिए थे। उस वक्त ये राइट डिसीजन था दोस्तों, और उसी के बदौलत आज हम इस स्ट्रक्चर को खड़ा देख पा रहे हैं। नहीं तो ये भी पीछे के सैंक्टम की तरह गिर जाता था। लेकिन अब ये रेत में पानी परकोलेट होने के कारण इसकी दीवारों पे प्रेशर आ रहा है और ये रेत अब निकालना अनिवार्य हो गया है। ASI अब फिर से इस रेत को निकालने में काम कर रही है। आप देखिए, इस व्हील के जरिए ये डे टाइम मेजर करते थे 13वीं सदी में। तो ये एस्ट्रोनॉमिकली कितने आगे थे हमारे पूर्वज, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मंदिर के साइड पैनल्स में विविध देवी देवताओं के चित्रण हमें दिखाई पड़ते हैं। ये इंडियन माइथोलॉजीज में से लिए गए हैं और इसमें अलग अलग देवी देवताओं अप्सराओं की मूर्तियाँ यहाँ पे दिखाई पड़ती है हमें। ये बहुत से खंडर हुआ पार्ट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। मेन जो सैंक्टम है दोस्तों, ये जगमोहन के पीछे था, जो कि अब नहीं है, वो पूरा ढह गया है। वो आप इस डिपिक्शन में देख सकते हैं। इसे मैंने AI से क्रिएट किया हुआ है आपको ये दिखाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ गाइड वगैरह बताते हैं कि यहाँ पे ऊपर कुछ चुंबक वगैरह था, मैग्नेट था, जिससे जहाज़ों के कंपास वगैरह बिगड़ जाते थे, तो लोगों ने इसको गिरा दिया, डचों ने या अंग्रेज़ों ने। तो इसमें कुछ बात नहीं बनती है। ये इसका कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है और उसकी कुछ नेसेसिटी भी नहीं है कि चुंबक वगैरह वहाँ पे रखा जाए। तो ये एक मिथ है दोस्तों।
और रही दूसरी बात, ये लोग बताते हैं कि डे टाइम वगैरह मेजर करते थे इससे, तो उस वक्त तो घड़ी थी ही नहीं 13th सेंचुरी में, तो इसका भी कोई आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है दोस्तों। यहाँ के गाइड जो है लोकल, वो बताते हैं ऐसा, तो यही मैं बताना चाहता था। ये यहाँ का लोकल मार्केट है दोस्तों। यहाँ पे लोकल मार्केट है ये, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको लोकली जो तैयार की जाती है वो दिख जाएंगी। यहाँ पे समुद्र में मिलने वाले शंख वगैरह, लोकल आर्टिसंस जो आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं वो भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।